कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौजूद सामीन ग्रामी कदर, आपके इल्म में होगा कि गुज़िश्ता हफ्ता हमारी जमात के लिए, हमारे मसलक के लिए और कुरान के तालिब इल्मों के लिए और तजवीद के फ़न को जानने वालों के लिए बहुत बड़े गम का हफ्ता था। उस्तादुल कुर्रा और मेरे बराह रास्त उस्ताद कारी इदरीस आसिम साहिब जो चंद दिन पहले झुलस गए थे, वो क़ज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। कारी साहब से मौलाना अब्दुल रशीद अज़हर ने रहिमहुल्लाह, वो भी शहीद हो गए। उन्होंने एक मरतबा पूछा, आपका नाम इदरीस है, वालिद का नाम याकूब है, आप साथ इदरीस याकूब क्यों नहीं लगाते, इदरीस आसिम क्यों लगाते हैं? मेरे बाप जैसे उस्ताद ने कहा, मैं आसिम इसलिए लगाता हूं कि मैं लोगों को गलत कुरान पढ़ने से रोकता हूं। मैं लोगों को गलत कुरान पढ़ने से रोकता हूं, इसलिए मैं आसिम हूं, जिसका मतलब रोकने वाला। और फिर अपने नाम आसिम की ऐसी लाज रखी कि फन तजवीद में उस्तादुल कुर्रा हो गए। अपने इस नाम को इस तरह निभाया कि मैंने अपने बचपन के अंदर जिन उसातिज़ा से ज़ानु तलम्मुस तय किया, मैं फ़ख्र से ये कहता हूँ कि मैं भी उनका एक अदना सा तालिब इल्म था। और वो इतने बड़े वलीउल्लाह थे, सुबह मस्जिद में आते थे, इशा के बाद मस्जिद से जाते थे, पूरी ज़िंदगी मस्जिद में गुजार दी। आग जिस वक़्त लगी, बेटा अवैस आगे बढ़ा बाप को बचाने के लिए, निकालने के लिए, कहा बेटा एक मिनट रुक जाओ, मुझे बाद में निकालना, मेरी किताबों को पहले उठाकर बाहर लेके जाओ। ये वो उलमा हैं, ये वो दीन के तलबा हैं। हकीकत बात है, बगैर मुबालगे के आपको कहता हूँ, शायद 1 लाख से भी ज़ायद बराह रास्त तालिब इल्म उनके हों। और अहले हदीस के अंदर ही नहीं, देवबंद के अंदर, अहनाफ के अंदर भी उनके तलबा की तादाद हज़ारों में है। और आज शायद अहले हदीस में कोई एक बच्चा ऐसा ना हो, कोई एक भी, कि जिनके वो उस्ताद या दादा या परदादा उस्ताद ना हो। आज जितने भी आपको कारी खूबसूरत जुबानों वाले नजर आ रहे हैं, ये उसी उस्ताद का फैज़ है जिसने एक मस्जिद में बैठकर 50 बरस से ज़्यादा कुरान पाक की खिदमत की। और इतने अजीम और शफीक इंसान थे, अगर यूं कहा जाए कि ज़ुहद तकवे के भी इमाम थे। और वो शराफत का सूरज था जो गरूब हो गया। छोटे बच्चे, अब मेरा भतीजा सहल, उसकी आपके सामने क्या उम्र है, यहाँ पे तरावियाँ पढ़ाता है, बस उनको पता है उसकी आवाज़ अच्छी है, उसको भी बराह रास्त फ़ोन करते थे। बांजा सुबैयल है, उसको भी बराह रास्त फ़ोन करते थे। हमारे साथ तो प्यार और मोहब्बत और उनस का अजीबो गरीब मामला था। लेकिन एक बात मैं आपको बतलाऊं, जो उसातिज़ा की कदर और जो उसातिज़ा का एहतराम मैंने उनसे सीखा है, शायद मैंने किसी और से उस तरह नहीं सीखा। हमने अपनी आंखों से उनके उस्ताद, लोगों को कई मरतबा ये बातें बड़ी अजीब लगती हैं, उनके उस्ताद जो थे ना कारी तजवीद के, वो अहले हदीस नहीं थे, वो हनफी थे। इजहार अहमद थानवी, आप सब ने उनका नाम सुना हुआ है। कारी इदरीस साहब जब वो आया करते थे बच्चों का इम्तिहान लेने, कारी साहब उनको बुलाया करते थे। हमने अपनी आंखों से, और खुद कारी साहब ने इस वाक़े को बयान किया है, मैंने अपने उस्ताद का जूता ऐन सड़क के ऊपर लसूड़ी वाली मस्जिद के सामने बक्कल लगाया। और ये उस जूते को बांधने का फैज़ था कि मैंने अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से 50 से ज़ायद मरतबा उसी जगह पे अपने शागिर्दों को अपना जूता बांधते हुए पाया है। जो लोग उस्तादों की कदर करते हैं, फिर अल्लाह ताला उनसे फैज़ भी जारी करता है। जो दिल से अपने उस्ताद का एहतराम करता है, मैं आपको एक हकीकत बात कह दूं, जो तालिब इल्म मुतकब्बर होते हैं, चाहे जितने मर्जी ज़हीन हो, उस्ताद का दिल से एहतराम करने वाले ना हो, अल्लाह ताला उनकी तबलीग और दावत में वो असर पैदा नहीं करता जो उस्ताद का एहतराम करने वाले और अदब करने वालों में पैदा करता है। सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे पहले ऐलान हुआ, कारी साहब फोत हो गए थे सुबह फजर के बाद। लोग, आपको पता लाहौर में उठते ही कब हैं, सुबह ऐलान हुआ कि 5 बजे मीनारे पाकिस्तान में जनाजा होगा। और जब मीनारे पाकिस्तान पहुंचे, तिल धरने की जगह नहीं थी। चंद घंटों के अंदर एक आलम दीन जिसका सोशल मीडिया के ऊपर आपने कभी नाम ही ना सुना होगा, आप बताएं, हकीकत में सोशल मीडिया के मारूफ लोग और होते हैं, ये वो उलमा हैं, चंद घंटे
پہلے اعلان ہوا، پورا مینار پاکستان بھر گیا، اور صرف اہل حدیث نہیں، دیوبندی اساتذہ، میاں احمد صاحب بھی، قاری صداقت علی صاحب بھی، اور بڑے بڑے غیر مسلک کے علماء بھی وہاں پہ موجود تھے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے آئے تھے۔ بچھڑا وہ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، اور اگر قاری صاحب کے الفاظ میں کہا جائے تو کلیوں کو وہ سینے کا لہو دے کے چلا ہے، صدیوں اسے گلشن کی فضا یاد کرے گی، جب تک اس دھرتی کے اوپر اہل حدیث مدارس کے اندر قرآن پڑھا جائے گا، قاری صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ کوئی نہ کوئی شاگرد، کوئی نہ کوئی پوتا شاگرد، کوئی نہ کوئی پڑپوتا شاگرد آج بھی پاکستان کے طول و عرض میں مدارس میں ان کی یہ شمع جلا رہا ہے، ایک دیا اور بجھا اور بڑی تاریکی۔ اسی طرح مفتی عبید اللہ حفیظ صاحب آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں رکھا تھا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو آج وہ ساتھی جنہوں نے ان دونوں کی نماز جنازہ کو ادا نہیں کیا، اور ہمارے شیخ اور استاد ثناء اللہ زاہدی صاحب کی زوجہ بھی انتقال فرما گئی ہیں، ان تینوں کا غائبانہ نماز جنازہ، بلکہ میرے ذہن میں آ رہا کہ ہمارے ایک دوست ملک ابرار صاحب، ان کی زوجہ بھی انتقال کر گئی ہیں، تو ان چاروں کا غائبانہ نماز جنازہ جمعے کے فوراً بعد ادا کیا جائے گا، تاکہ جو لوگ اس عظیم عالم کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کر سکے، اس غائبانہ نماز جنازہ میں شریک ہو کے اپنے لیے آخرت کا کچھ سامان بنا لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔